शादीशुदा महिला को अपने दीदी के देवर से हुआ प्यार, पति ने पकड़ा आपत्तिजनक स्थिति में तो कर दिया त्याग, अब प्रेमी भी रखने को नहीं है तैयार। कई बार गर्भपात भी कराया गया। जी हाँ, ये मामला बिहार के समस्तीपुर का है, जिसमें एक युवती होती है और युवती को अपने दीदी के देवर से हो जाता है प्यार। जब वो युवती अपने दीदी के ससुराल जाती है दशहरा घूमने के लिए, अक्सर पता चलता है कि वो बार-बार अपने दीदी के ससुराल घूमने के लिए हर महीने ही निकल जाती है। तभी उसके पति को शक हो जाता है। जब पति को शक हो जाता है, तो वो भी एक बार दीदी के यहाँ घूमने जाता है। पर जब वो घूमने जाता है, तो उसको अचानक से पता चलता है कि उसकी जो बीवी है, उसकी बीवी का एक उसके दीदी के चचेरे देवर से अफेयर है और वो तलाशने लगता है, खोजने लगता है, पता करने लगता है इसमें कितनी सच्चाइयाँ है, क्योंकि लोगों ने उसके कान भर दिए थे। पर उसको पता चल ही जाता है, क्योंकि एक दिन अचानक वो अपने पत्नी को और उस दीदी के चचेरे देवर को बेड पर खुलेआम, सरेआम आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वही होता है जो अक्सर होता है। यानी वो अपनी पत्नी को वहीं से कहता है कि आज के बाद तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा और तुमको तलाक देता हूँ। वो कहकर वहाँ से निकल जाता है। जब पत्नी उस युवती से पूछा जाता है, तो वो बताती है कि मेरी दीदी के देवर से लगातार 2 साल से शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है। यानी उसके साथ कभी घर के पिछवाड़ी, कभी घर के खेतों में, ये कहिए कि कभी चोरी-छुपे लगातार मिलना और उसके साथ तमाम चीज़ें करना। उसके बाद वो युवती ये भी बताती है कि जो प्रेमी मुकेश है, वो उसके साथ लगातार दिन-दिन भर में कई बार आपत्तिजनक स्थिति में उसके साथ बहुत सारे चीज़ें करता था। पर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उसकी वो पुष्टि करते हुए कहती है कि इसने मुझे कई बार दवा खिलाकर मेरे बच्चा को रोका है। मैं प्रेग्नेंट इससे कई बार हो चुकी हूँ। बस यही बात होती है कि वो युवती पंचायत में जाती है और कहती है कि मुकेश ने मुझे वादा किया था कि अब मैं तुम्हारा पति छोड़ देगा तो तुमसे शादी करूँगा। पर मुकेश अब मुकर रहा है। मुकेश का कहना है कि मैं शादी नहीं करूँगा। साफ तौर पर उसका एक लाइन है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो युवती को पंचायत से कोई संतुष्टिजनक फैसला नहीं मिलता है, उसके हक में फैसला नहीं आता है, तो वो जाती है थाने में एफआईआर कर देती है। एफआईआर हो चुका है। जो महिला है, उसका आरोप है कि जो दीदी का चचेरा देवर था, वो लगातार मेरे साथ यौन शोषण करता था। 2 साल तक लगातार मुझे बहलाया, फुसलाया और कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मेरे साथ रखा। पर सवाल उठता है, समाज पे, औरतों पर, ऐसी मनचली औरतों पर कि क्या जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ था, तो दूसरे से अफेयर करने की क्या ज़रूरत थी? और जब दूसरे से तुमने अफेयर कर ही लिया, वो भी 2-2 साल तक लगातार, तो जिस पति के साथ तुम खुश नहीं थी, जो आपका भरण-पोषण तमाम चीज़ें आपके लिए देता था, क्या गारंटी है कि जो सामने वाला है, जिससे आप प्रेम कर बैठी हैं, वो आपको खुश रखेगा? केस कर दिया गया है, सवाल उठते हैं और लगातार हम सवाल उठाते रहेंगे। इस स्टोरी को बताने का मतलब मात्र इतना था कि जो लोग जैसी ऐसी औरतें, ऐसे लोग लगातार सतर्क हो जाएँ, क्योंकि आपके साथ अगल-बगल ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। पर कैमरे पे बहुत कम इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। पर सतर्क हो जाएँ, सजग हो जाएँ। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत।